हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मज़े में होंगे और ज़िंदगी मज़े में ही कटनी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का ये वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी पे, विभाज्यता पे, और इसकी ज़रूरत आखिर हमें लगी क्यों, है ना। ज़रूरत क्यों लगी, ऐसे मतलब कोई चीज़ फालतू में थोड़ी हम लोग पढ़ते हैं। पहले उसका यूज जानते हैं, आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज़ क्या है, फालतू का नहीं पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी पे बात। तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है दोस्तों, डिविजिबिलिटी का यूज़ क्या है। डिविजिबिलिटी जो है ना, जैसे हमें कोई नंबर दिया होता है तो हम सीधा सीधा जैसे मुझे दिया है 1 2 3 4, अब इसे बोला गया 3 से डिवाइड करना। अब आप पूरा काटोगे फिर चेक करोगे, अगर नहीं कटा फिर छोड़ दोगे, फिर 2 से काटोगे, 5 से काटोगे। इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए ही हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। डिजिट ऑफ सम या सम ऑफ डिजिट और आपका डिजिटल सम। फिलहाल हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे, विभाज्यता पे। तो 1 जैसे हमें 3 से डिवाइड करना है तो सीधा कुछ हम नहीं करते, क्या करते हैं 2 1 3, आपका 2 1 3 3 6 6 4 10 आ गया। यानी ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बस ऐसे ही हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, इसलिए ही डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं ताकि जस्ट मुझे समझ में आ जाए कि फला नंबर जो दिया है वो कटेगा किससे, वो किससे डिविजिबल होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते सीरियल वाइज सारी डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो रह जाएंगी पार्ट 2 डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बड़ा मतलब चैनल जब आप लोग सब्सक्राइब करते और लाइक करते वीडियो को तो मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए अच्छी सी चीज़ लेकर के आता हूँ। तो शुरू करते हैं सीरियल वाइज डिविजिबिलिटी। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों 2 की डिविजिबिलिटी। 2 से शुरू करते हैं, 1 से हर नंबर कट जाता है। 1 की डिविजिबिलिटी का मतलब कि 1 से हर नंबर, जितने भी नंबर है वो 1 से पूर्णतः डिविजिबल होते हैं। ओके, तो हम लोग 2 पर बात करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी दोस्तों क्या होती है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा कोई सम संख्या यानी इवन नंबर हो तो आपका जो नंबर होगा शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से पूरा विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है अथवा किसी उसके मतलब 0 हो या सम संख्या हो। सम मतलब 2 4 6 8 2 4 6 8। अब 0 अच्छा सम है या विषम है, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सम है या विषम है। फिलहाल मैं बताता हूँ कि 0 जब किसी संख्या, कोई भी आप ऑड नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए या 9 ले लीजिए या आप 3 ले लीजिए, कोई भी, अगर किसी अंक के दाईं साइड 0 बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका इवन नंबर हो जाता है। क्लियर? लेकिन अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपको बताना 0 सम है या विषम। फिलहाल बात करते हैं डिविजिबिलिटी पर। 2 की डिविजिबिलिटी, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 2 3 4 6 8। अब बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? आप आंख बंद करेंगे और कहेंगे सर कि लास्ट डिजिट 8 है यानी इवन नंबर है तो ये 2 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना क्लियर। जैसे और कोई नंबर ले लेते 3 5 2 4 7। अब मैं बोलूँ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? आप आंख बंद करेंगे और देखेंगे, आंख बंद करके फिलहाल देखा नहीं जा सकता है, लास्ट डिजिट देखेंगे 7 है तो आप झट से कहेंगे सर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर। डिविजिबिलिटी हम लोग कैलकुलेशन को आसान करती है। डिविजिबिलिटी आपका सम ऑफ डिजिट जितना है और आपका डिजिटल सम है। डिजिटल सम पर आपका एक इतना बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब यदि करते हैं आप तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो गई। जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है 3 2 7 5
9। आपका क्या ये 2 से डिविजिबल है? आप तुरंत कहेंगे इकाई के अंक पर यानी लास्ट डिजिट आपका ऑड नंबर है। यदि इवन होता या जीरो होता तो आप तुरंत कहते हैं कि 2 से डिविजिबल है। ये नंबर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हो गई 2 की डिविजिबिलिटी। अब 3 पर हम आते हैं। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पर हम लोग। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट का सम करने पर यदि वो 3 से सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो आपका नंबर जो दिया होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 3 2 7 9 5 ऐसे कोई संख्या लिखी। फिर इसको अब हमने कहा कि इसे क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो आप अब इसमें पता नहीं आपको कि लास्ट डिजिट पे कौन सा होना चाहिए तो डिविजिबल होगा। इसकी डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट करेंगे यानी अंकों का योग कर देंगे, और जो अगर योग विभाजित हो गया 3 से तो आपका पूरा नंबर जो होगा दोस्तों विभाजित हो जाएगा। सब एक एक करके सब बताऊंगा, आप हमारे भाई बंधु हैं तो हम लोग योग करते हैं। 3 2 5 आपका हो गया, 5 7 12 12 8 20 1 21 हो गया, 21 और 5 आपका 26 हो गया। क्या 3 की टेबल में 26 आता है? नहीं आता, तो आप कहेंगे नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैं अगर अभी कर देता यहाँ पर 3 आपका कर देता, अब देखिए 3 2 5 7 12 12 8 20 और 1 21 हो गया, 21 3 24 हो गया। अब क्या कहेंगे, क्या ये नंबर आपका जो दिया है ये 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे जी सर 3 8 24, ये सम उसका कट गया, जो अंकों का योग है वो आपका 3 से डिविजिबल हो गया, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ना मानिए तो आप काट के देख लीजिए, आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 3 7 2 1 3, मान लीजिए ले लिया। अब मैं कहूँ कि क्या है, आप जब डिवाइड करते हैं कैलकुलेशन में तो आपको लगता है यार 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा। बस इसी जो आपकी उलझन है, आपको जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए डिविजिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से इसे करना है आपको डिवाइड, तो देखना है क्या ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। 7 3 10 यानी 3 + 7 + 2 + 1 + 3 अंकों का योग। 3 7 10 2 12 1 13 13 3 16 16 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, 15 आता है। यानी अगर मैं कहूँ, अब मैं कहूँ कि क्या ये नंबर आपका डिविजिबल है, यानी 37 212 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत योग करेंगे अंकों का। 7 3 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 3 की टेबल में आता, 5 बार में कट जाता, आपका पूरा नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर? तो अब चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आपकी 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? बहुत अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हों, 00 बचपन में बहुत सारे 00 हम सबने पाए हैं, ठीक है, तो 00 हो तो या 4 से पूर्णतया डिविजिबल हो, यानी इकाई और दहाई के स्थान के जो अंक हैं आपके लास्ट के 2 डिजिट जो है वहाँ पर 00 हो, या फिर 4 से वो 2 अंक विभाज्य हो जो लास्ट में है, तो वो संख्या जो होगी पूर्णतया 4 से डिविजिबल होगी। इतना क्लियर? जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं? जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 200। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो जी हाँ, क्योंकि इसके इकाई और दहाई यानी लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 00 हैं, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 पंचे 20, 0 उतार देंगे, 50 चक्कू 200। तो इतना क्लियर हो गया सबको। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोई और नंबर लेके देखते हैं, जैसे 3 5 2 3 00।
अब देखते क्या ये आपका 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि लास्ट में 2 डिजिट है आपके 0, लास्ट के डिजिट है 2 0 0 यानी 00। ये हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि 4 से ये आपका जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल होगा। अब अगर ना सांत्वना आपको मिले, संतुष्टि ना मिले, तो हम करके देख लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 8 32, आपका 3 बच गया, 4 8 32 हो गया, और फिर 4 7 28 हो गया, 2 बचा, 4 5 20 हो गया, 8875 आपका आंसर आ गया। तो ये 4 से डिविजिबल हो गया मेरे दोस्तों, 4 से डिविजिबल हो गया। समझने की ज़रूरत है, इतना इजी लैंग्वेज में, इतना इजी मेथड से आपको बता रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी मतलब बिल्कुल आपके लिए खेल हो जाएगा। तो आपका इतना क्लियर। अब जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 3 5 2 7 2 8। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? अब आप अगर कहीं काटना हो, कहीं इसे डिवाइड करना हो, बहुत सारी कैलकुलेशन आ जाती है, तो आप सोचेंगे सर ये 3 से होगा डिविजिबल या 2 से होगा, या ये आप सोचेंगे। अगर आपको 4 से डिविजिबल करना हो तो आप सिर्फ 2 अंक देखेंगे लास्ट के, 4 7 28 यानी पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो गया। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में आप तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। तो बस इसलिए हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी आपकी पूरी हो गई। अब 5 पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी है 5 की, तो 5 पर हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं साथियों 5 की डिविजिबिलिटी पर। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो, तो संख्या आपकी जो भी दी होगी वो 5 से पूर्णतया डिविजिबल होना पड़ेगा उसे। यानी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5, जैसे मैं ले लूँ 20 है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिविजिबल है, 1 सेकंड के अंदर कर देंगे। अगर मेरे को 35 डिविजिबल है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिविजिबल है। इसके पीछे आपको एक लॉजिक बताने वाला हूँ, मस्त इंटरेस्टिंग लॉजिक है साथियों। क्या करेंगे हम लोग, 5 की टेबल जब भी पढ़ते हैं हम लोग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, यानी ऐसे चले जाते हैं। क्या हर बार रिपीट हुआ? 5 0 5 0 5 0, पूरी टेबल में 5 0 5 0 आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो 5 0 5 0 आएगा। बस यही लॉजिक है 5 की डिविजिबिलिटी का। यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो अथवा 5 हो, ठीक है, इतना क्लियर। जैसे मैं ले लूँ 120 ले लूँ, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो आप तुरंत कहेंगे 0 है लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार में डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 1135 है आपका, क्या ये डिविजिबल है? क्या ये 5 से डिविजिबल है? आप देखेंगे कि इकाई पे यानी लास्ट डिजिट दोस्तों क्या है? 5 है। 5 है तो क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। आंख बंद करिए यार और मारिए, ये डिविजिबल होगा 5 से। इसे होना पड़ेगा क्योंकि इकाई पर 5 है। अगर 3 2 7 0 ऐसा कुछ भी मान लीजिए, इतना बड़ा लिख लिया। अब मैं पूछूं क्या ये डिविजिबल है 5 से? इसे होना ही पड़ेगा क्योंकि इसके जो इकाई पर है लास्ट डिजिट आपका 0 है। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्लियर होती है, 0 हो या 5 हो लास्ट में, बस इतनी सी बात है। चलते 6 की डिविजिबिलिटी पर। अब बात करते हैं बाबू 6 की डिविजिबिलिटी पर। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये क्या है उन सबसे जरा सा बस ज़्यादा है, क्योंकि ये बदतमीज टाइप की डिविजिबिलिटी है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी अगर फॉलो करती है कोई भी संख्या, तो वो 6 से डिविजिबल होगी, है ना। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी, इसमें 2 की आपको चेक करनी पड़ेगी और 3 की चेक करनी पड़ेगी, तब आप जान पाएंगे कि ये संख्या, फला संख्या जो भी दी है वो 6 से डिविजिबल होगी।
तो इतना क्लियर, बहुत इजी डिफिनेशन लिखी, बहुत इजी डिफिनेशन लिखी है, जितनी भी लिखी है बहुत इजी, ज़्यादा लेंथ कुछ नहीं, ये नहीं इतना बड़ा लिख दिया। बस आपको समझ में आना चाहिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पूरी करती है, विभाज्यता पूरी करती है, तो बस 6 से डिविजिबल होगी नंबर आपका जो भी होगा। तो जैसे हम ले लेते एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों, जरा सा अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो यार कैटरीना कैफ के गाने देख लेते हो, वीडियो भी देख लेना पूरा, कुछ मिलेगा इससे, कुछ मिलेगा आपको। आप अगर पढ़ाई करते हो तो बहुत कुछ मिलने वाला है, और उसमें सिर्फ आप नाच कूद सीखते हो, तो पढ़ाई पहले नाच कूद बाद में। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, 2 4 5 3 मान लीजिए ले लिया। अब क्या आपको, जैसे 4 2 6 5 11 11 3 14 हम लेते हैं आपका 6, तो अब कहते हैं आपसे कि 6, आप बताइए क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे 4 2 6 6 12 3 15, जी 3 से डिविजिबल है, 15 आया, 15 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करती है। ये संख्या जो है आपकी 3 की डिविजिबिलिटी को पूरा करती है, बट आपकी 2 की डिविजिबिलिटी को पूरा नहीं करती है, क्योंकि इकाई पे यानी लास्ट डिजिट हमेशा, हमने अभी 2 की डिविजिबिलिटी में डिस्कस किया, 0 हो या फिर आपका इवन नंबर कोई भी हो, 2 4 6 8। तो यहाँ पर आपका 3 ऑड नंबर है, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी को दोस्तों पूरा नहीं करती है, इसलिए ये 6 की डिविजिबिलिटी को पूरा नहीं करेगी। कहने का मतलब ये जो संख्या आपकी है 24 63 वो 6 से नहीं कटेगी। अब इसी जगह अगर बाबू हम कहें कि 24 66 है आपका, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो आप क्या कहेंगे, अब आप चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी पूरा करती है, आपकी 24 66 जो नंबर है वो 2 की डिविजिबिलिटी को पूरा करता है, क्योंकि इकाई पर लास्ट डिजिट 6 है। इतना क्लियर। अब 3 की डिविजिबिलिटी 2 की तो पूरा कर चुकी, 3 की देखते हैं, 2 4 2 6 6 12 6 18 यानी 18 मतलब 3 से डिविजिबल होगा यार। 3 से जब डिविजिबल होगा तो 3 की डिविजिबिलिटी भी ये संख्या पूरी करती है और 2 की भी डिविजिबिलिटी पूरी करती है, यानी 24 66 आपकी 6 से पूर्णतया डिविजिबल होगी। यानी 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 एकम 6। इतना क्लियर। तो आपका 411 हो गया, 6 के डिविजिबिलिटी को पूरा करती। इतना क्लियर। 7 की डिविजिबिलिटी असल में बहुत ज़्यादा तगड़ी डिविजिबिलिटी जो है वो 7 की है। 6 की डिविजिबिलिटी इजी है, वो बदतमीज़ हमने बोल दिया था, असल में बदतमीज़ कौन है? 7 की डिविजिबिलिटी है, जल्दी समझ में नहीं आती, फिलहाल आपको समझाने की कोशिश करूंगा और समझ में आ जाएगी, पक्का है। तो चलते 7 की डिविजिबिलिटी पर। अब आते हैं सबसे अच्छी अपनी डिविजिबिलिटी 7 की है, जल्दी याद नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिफिनेशन लंबी हो गई है, फिलहाल समझ में आ जाएगा, पक्का है। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। यहाँ से अंतिम अंक को यदि जैसे कोई संख्या दी गई है उसके लास्ट डिजिट को 2 टाइम आपस में गुणा कर दे, यानी दुगना कर दे, तो और शेष संख्या से घटा दे, तो नई संख्या 7 से विभाज्य होगी। समझ में नहीं आया होगा, पक्का है। अब क्या करते, एग्जाम्पल लेते, तब आपकी समझ में आएगा। 8 8 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, कहता है कि अंतिम अंक को दुगना कर दें, यानी 2 का दुगना 4 हो जाएगा, अल्लाह नहीं हो जाएगा, तो बाकी आपकी 88 बची, इसका दुगना कर दिया, शेष संख्या आपकी 88 बची। 88 से इसका दुगना आपको माइनस करना है, माइनस कर देंगे। 88 से 4 गया आपका, तो क्या हो गया, 84 84 हो गया। अब क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, देख लेते। अगर जब तक इजी आपको ना लगने लगे तब तक ये प्रोसेस करिएगा, जब तक इजी ना लगे, जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, यानी सिंगल या डबल डिजिट में ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस फिर करते रहिए। अब अगर ना आता तो 4 को दुगना करके 8 से घटाते, लेकिन अभी आ गया है 7 एकम 7 7 दूनी 14, 12 बार में कट गया, 12 सती 84 होता है। क्लियर यहाँ। अब एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 663 लेते हैं, 663 663। इकाई के अंक का यानी लास्ट डिजिट का करते 2 गुना किया, 2 गुना 6 आया। शेष संख्या आपकी कौन सी बची, 66 बची। 66 से कर देते हैं माइनस,
इतना क्लियर। 66 से दोस्तों 6 माइनस करते, अब आपका बचा 60 क्या 7 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में 60 आता ही नहीं यार, तो 60 आपका डिविजिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब 663 नॉट डिविजिबल बाई 7। क्लियर। अब एक और नंबर आपकी तसल्ली के लिए बड़ा सा ले लेते, वरना कहेंगे सर आप बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल आप अपनी सुविधा के अनुसार समझा रहे हैं। बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। तो एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा सा नंबर, हाँ ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे लेकिन बड़ा सा लेते हैं। जैसे 35 7 9 1 हमने मान लिया, ले लिया। अब देखना क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को 2 गुना कर देंगे। 2 गुना यानी 1 2 2 हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे तो आपका 35 7 9 से ये आपकी संख्या बची ना, तो यहाँ से 2 गुना किया तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 यहाँ पर बचेगा। 35 77 अभी आपकी रेंज में नहीं आया है। हमने क्या कहा था, तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो आपकी रेंज में ना आ जाए, जब तक कि 7 से आपको लगे ना कि ये डिवाइड है, तब तक की करते रहेंगे। क्या करेंगे, 35 77 अब फिर से वही प्रोसेस, 2 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 कर देंगे और शेष आपकी संख्या ये बची। इसमें से 14 माइनस कर देंगे। 7 से गया 4 3, 5 से 1 गया आपका 4 और 3 343। अभी आपकी रेंज में नहीं आया, मान लीजिए नहीं आया क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। तो 343, अब इसका 2 गुना कर देंगे, इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट 2 गुना करेंगे तो संख्या आपकी शेष बची ये 2 गुना। अब इसका काम खत्म, तो 2 गुना 3 का 6 हो गया और 6 34 से माइनस किया, 14 से 6 गया आपका 8 बचा और यहाँ पर आपका 2 बचा। इतना क्लियर। 28 हो गया आपका 28। अब बताइए अब रेंज में आया नहीं आया? 7 चौक 28, यानी आपका ये जो नंबर कहने का मतलब है था, ये नंबर जो था वो 7 से डिविजिबल हो गया, पूरा डिविजिबल है। 7 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कमेंट करके अपने सुझाव थोड़ा लिख दिया करिए, मैसेज बहुत टाइप करते होंगे है ना, तो सुझाव थोड़े बहुत मुझे भी दे दिया करिए। आपको जो पढ़ना हो तुरंत आप बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। बढ़ते मेरे दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी पर। तो 8 की डिविजिबिलिटी पे चलते हैं, आपको समझ में आने वाली है 8 की डिविजिबिलिटी भी। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यदि किसी संख्या के 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या आपकी जितनी भी बड़ी दी हो, यहाँ से अमेरिका तक दी हो, वो भी डिविजिबल हो जाएगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए हमने लिया 2 3 5 और फिर ले लिया 4 7 8। अब देखते क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको 3 ही अंक पकड़ने, ये नहीं पूरा करने बैठ के सुबह सब हाय राम हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ 3 डिजिट मेरे दोस्तों, सिर्फ 3 डिजिट आपको डिवाइड करने हैं। अगर जा रहा है तो ठीक, वरना छोड़ देंगे यार, क्या अपना जाता है। 4 से 8 से लेते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 आपका बचा 7 और 8 9 72, नहीं गया जी, नहीं गया। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपका जो नंबर होगा 235 478, ये डिविजिबल नहीं होगा। छोड़ो यार, हटाओ, कहाँ डिविजिबिलिटी पड़े हो चक्कर में। 67 95 416 नंबर ले लेते, 6 7 9 5 4 1 6 कुछ भी ले लेते। अब क्या करते हैं, 8 से करते इसे डिवाइड। 8 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के 3 अंक देखिए, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा ये नंबर आपका तुरंत डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब आपको पूरा करने की ज़रूरत कोई नहीं है, बहुत प्यार से पढ़ना है अपने को, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग यार चल रहा चैप्टर, तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर नहीं टॉपिक। 67 95 416, 416 को करते 8 से भाग, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, यानी 3 अंक आपके कट गए तो शेष संख्या आपकी जितनी भी बची वो 8 से डिविजिबल होगी। ये आप काटना पीटना और कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। 9 पर चलते हैं।
अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पर। 9 की डिविजिबिलिटी दोस्तों क्या होती है? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। कहने का मतलब कुछ आपको याद आ रहा होगा, 3 की डिविजिबिलिटी अभी पढ़ के आए हैं कि अंकों का योग यह 3 से डिविजिबल हो तो संख्या भी आपकी डिविजिबल होगी। कहने का मतलब आपकी 9 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योग अगर 9 से, उसमें 3 से है, इसमें 9 से है, अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल तो आपकी संख्या पूरी डिविजिबल। यार जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा कोई ले लेते हैं, 3 2 7 ले लेते हैं। 3 2 5 7 12। आपका 12 क्या 9 की टेबल में आता है? जी नहीं, तो आपका डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, यानी आपका डिविजिबल नहीं होगा 9 से। इतना क्लियर। काटे भी अगर हम लोग स्टैंडर्ड तरीका काटने का देखें, शेष कितना बचेगा, यानी तो हम क्या करते, 7 और 2 मिलाकर काट देते, कोई भाग देने की ज़रूरत नहीं, आपका रिमाइंडर 3 बच जाता है। तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल नॉट डिविजिबल 327 डिविजिबल नहीं है। अगर इसकी जगह मैं ले लूँ 3 2 5 7 12, अगर ले लूँ 6, यानी आपका 3 8 और 7 ले लूँ, अब बोलूं क्या ये 9 से डिविजिबल है संख्या? तो आप क्या कहेंगे? जी सर देखते हैं, अब सम करेंगे, 8 3 11 11 7 18 18 आया, 18 9 से डिविजिबल है 2 बार में, तो आपकी 370 से डिविजिबल हो गई। यानी अंकों का योग कर देंगे और अगर योग डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल। योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये याद रखिएगा बस। योग जो है 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या आपकी डिविजिबल होगी। चलते 10 की डिविजिबिलिटी पर बात करते हैं दोस्तों। 10 की डिविजिबिलिटी पर यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यानी 1 0 लगा हो या कोई अंक लिखा हो, एग्जाम्पल ले लेते हम, कोई अंक लिखा हो उसके बाद चाहे जितने 0 लगे हो, क्या ये है 10 से डिविजिबल? बिल्कुल है यार, 0 लगा। अब क्या ये डिविजिबल है? तो ये भी है। क्या ये डिविजिबल है 10 से? ये भी है। क्या 90 डिविजिबल है 10 से? ये भी है। कहने का मतलब 1 0 लगा हो या कितने भी 0 लगे हो, बस एक नंबर लिखा होना चाहिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड की तरफ आपका एक नंबर लिखा हो, राइट में कितने भी 0 हों, संख्या 10 से डिविजिबल होगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतनी ईजी डिविजिबिलिटी किसी की नहीं है, इतनी इजी डिविजिबिलिटी किसी की नहीं है। तो कहने का मतलब द लास्ट डिजिट इज 0 देन द नंबर इज टोटली यानी फुल्ली डिवाइड बाई 10। क्लियर। इंग्लिश ज़्यादा तेज नहीं है क्योंकि कनाडा से पढ़े हम, कनाडा से पढ़े हैं, तो कनाडा में हम लोग पढ़ते थे। कनाडा पता है क्या है? कनाडा एक गांव का नाम है, मेरे गांव का नाम। खैर ये हंसी वाली बात हो गई। तो अंतिम अंक यदि किसी संख्या का 0 है या कितने भी 0 लगे हो, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी आप सोच रहे होंगे 11 की डिविजिबिलिटी बताएंगे, बिल्कुल इस वीडियो में नहीं बताने वाले, वरना आप इतने लेजी हो एक नंबर के, दूसरा वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, दूसरा आप देखना नहीं चाहोगे। और मैं भी इतना डबल हूँ कि दूसरा आप तक दूसरा वीडियो पहुँचा के रहूँगा, इसमें 11 की बताऊँगा नहीं। क्लियर। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी कई डिविजिबिलिटी है जो ज़्यादा हार्ड होती है, ये तो नॉर्मल वाली थी, बस ऐसे हो गई। हार्ड डिविजिबिलिटी जितनी भी है और साथ में 11 की डिविजिबिलिटी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखते अगर आपने देखा तो आपको 10 तक डिविजिबिलिटी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपका दोस्त आपके सामने होगा अगली बार। जय हिंद।